हेलो डियर स्टूडेंट्स, परमासर क्लासेस के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमल सोलंकी आज आपको इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उस एक पूरे टॉपिक का एक छोटा सेगमेंट सीखेंगे, लेकिन उस सेगमेंट के साथ एक खास बात सीखेंगे। वो खास बात है क्या? जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, आज के टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता क्या है? अगर दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका मतलब है पहली पार्टी दूसरे पार्टी के हिसाब से चलेगी, दूसरी पार्टी पहली पार्टी के हिसाब से चलेगी। और यहाँ पर दो पार्टियाँ कौन कौन सी हैं बेटा? एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब। सब्जेक्ट को चलना होगा वर्ब के हिसाब से, वर्ब को चलना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यही चीज़ चलेंगी। कौन किसके हिसाब से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, ये देखते हैं आज की क्लास में। तो आज आप समझ गए हम क्या पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। एक डेफिनेशन सब्जेक्ट की जो आप सभी को सिखाई जाती है, उससे थोड़ी सी हट करके डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो आप उस डेफिनेशन को सुनिए, वो डेफिनेशन है क्या। मैं नहीं कह रहा ये ऑथेंटिकेट है या नहीं, लेकिन हाँ आपके सारे के सारे सवाल हो जाएंगे, सारी चीज़ें सीख जाओगे और आपको लगेगा भी कि यही करेक्ट भी है। दरअसल बेटा सब्जेक्ट है क्या, याद रखिएगा किसी भी सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत जहां से होती है, द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। सेंटेंस की जहां से शुरुआत हो वही सब्जेक्ट है। पहले डेफिनेशन साहब, सेंटेंस की शुरुआत में कोई ऐसी चीज मिले ही ना जो सब्जेक्ट हो सकती है। फिर जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उससे जस्ट पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट है। दो बातें बोली हैं बेटा मैंने, अगर ये दोनों ही बातें समझ में आ गई तो आप याद रखिएगा आप पूरे का पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहली बात, सेंटेंस की जहां से शुरुआत हो वो सब्जेक्ट है। दूसरी बात, साहब सेंटेंस की शुरुआत में मुझे शब्द नहीं मिल रहा, मुझे नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट हो सकता है, तो कौन होगा? तो वर्ब से जस्ट पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। दो बात याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कब दिक्कत कब आएगी? जब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से वर्ब लगनी है तो दिक्कत नहीं आएगी। जब बेटा किसी एग्रीमेंट में केवल दो लोग हैं, दो ही लोग हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस व्यक्ति के साथ दो तीन लोग और हैं दिमाग चलाने वाले, इस व्यक्ति के साथ दो तीन लोग और हैं दिमाग चलाने वाले, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, दिमाग ज़्यादा हो जाएंगे। जब तक एक वर्ब रहेगी, जब तक एक सब्जेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जब सब्जेक्टों की संख्या बढ़ जाएगी तो दिक्कत आएगी। फिर मैं ये कंफ्यूजन होगा, यार ये सब्जेक्ट है इसके हिसाब से लगाएं, ये सब्जेक्ट है इसके हिसाब से लगाएं, किसके हिसाब से लगाएं। उस समय काम आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता है। वो कहेगा, सब्जेक्ट कहेगा कि मेरे हिसाब से लगाओ, वर्ब कहेगी हाँ मैं आप ही के हिसाब से लगा रही हूँ, एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। देखते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे। वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि बेटा जब तक दो ईंटों को जोड़ना है तो जब तक बीच में एक लेयर सीमेंट की नहीं आएगी, दो ईंटें नहीं जोड़ सकती। इंग्लिश में वही सीमेंट का काम करते हैं कुछ शब्द, इनको कंजंक्शंस भी कहते हैं। जैसे कि एज वेल एज है, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, बट है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, लाइक है, अनलाइक है, नथिंग बट है। और भी बहुत होते हैं, अभी मैंने इतने ही लिए हैं। कुछ और हैं बेटा, जैसे ईदर और है, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। क्या साहब ये केवल सब्जेक्ट को जोड़ेंगे? नहीं, ये नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, किसी को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। ईदर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये भी बेटा सब्जेक्ट को ही जोड़ते हैं। साहब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रही चीज़, आप एक एग्जाम्पल लेकर के बताओ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इन्हीं के ऊपर ले जाते हैं। राम along with his parents is going to अयोध्या। यहाँ पे मैं ऑब्लिक करके लेता हूँ आर। अब आएगा कंफ्यूजन। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ कि साहब राम अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज आर गोइंग टू अयोध्या, इस सेंटेंस में ये बताओ सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। और वर्ब मैंने दो लिख दिए, इज आएगा या आर आएगा। यही होता है कंफ्यूजन, बस एरर यही आएगा साहब, यहाँ इज आएगा या आर आएगा। तो मेरी सब्जेक्ट की पहली डेफिनेशन याद रखिएगा। इसका दूसरा रीजन भी बताऊंगा, लेकिन पहली डेफिनेशन क्या कहा था मैंने? द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। व्हाट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वेरी बिगिनिंग है राम। साहब पेरेंट्स भी तो हैं पेरेंट्स में, ये नहीं कह रहा पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वेरी बिगिनिंग क्या है? सबसे पहली शुरुआत किससे हुई है?
राम से हुई है। राम सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। और अगर राम सिंगुलर है तो यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जहाँ सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो ये राम सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पर आएगा इज। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों?